पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही है कि ज्योति को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में क्या जानकारी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस ढाका यूनिवर्सिटी में गई थी जहां पर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की गई थी। लिहाजा ज्योति के लिए जांच एजेंसियों के पास सवालों की अब एक नई लिस्ट तैयार है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे। ज्योति का जो बांग्लादेश टूर था उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ साथ बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ज्योति उस यूनिवर्सिटी में भी गई थी, ढाका यूनिवर्सिटी, जहां पर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। लिहाजा ज्योति के लिए अब जांच एजेंसियों के पास सवालों की नई लिस्ट है। तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ज्योति से हर एक सवाल अब जांच एजेंसियां पूछेगी। और ज्योति का ये जो दौरा है उसको लेकर भी अब आपको बता दें कि देखिए संशय के घेरे में ज्योति है, तो पाकिस्तान को लेकर सवाल जवाब किए ही जा रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट है उसको लेकर भी सवाल जवाब किया जाएगा। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले बता दिया था, ज्योति मल्होत्रा का बांग्लादेश कनेक्शन सॉलिड है। उसने बांग्लादेश के लिए वीजा अप्लाई किया था, वो वहां गई थी। अब ज्योति का बांग्लादेश वाला वीडियो भी सामने आ गया है। ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का वीडियो है जिसे खुद ज्योति ने YouTube पर अपलोड किया। वो यहाँ घूम रही है, लोगों को यहाँ की अहम जानकारी दे रही है और बता रही है यहाँ की खासियत क्या है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के केस में हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश दौरे को भी जांच के दायरे में ले लिया है। मल्होत्रा का वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि ये वीडियो साल 2024 का है, जब वो बांग्लादेश गई थी और वहाँ पर ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों से भी बात की थी। जिसके बाद फरवरी महीने में ही ढाका में शेख हसीना की सरकार पलट गई थी और वहाँ हमने देखा था कैसे बांग्लादेश विश्वविद्यालय के छात्रों ने वहाँ पर उपद्रव मचाया था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्योति मल्होत्रा ISI के इशारे पर या फिर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के कहने पर बांग्लादेश गई थी? क्या ये एक साजिश का हिस्सा था? उसके बाद ज्योति वहां गई और वीडियो बनाई, इसलिए अब ये वीडियो और ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन जांच एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति मल्होत्रा की इस बांग्लादेश यात्रा को लेकर जांच यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी ठोस वजह है। दरअसल ज्योति बांग्लादेश साल 2024 के फरवरी में गई थी और अगस्त 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। यहाँ की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब जांच एजेंसियां ज्योति से पता लगा रही हैं कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में ISI की क्या भूमिका थी। क्या यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इस बारे में कुछ पता था? सवाल ये भी उठ रहा है कि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी, आखिर क्यों? ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि क्या ज्योति को बांग्लादेश में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर किसी ने मदद की थी? क्या बांग्लादेश में रहते हुए ज्योति और दानिश के बीच संपर्क था? क्या ज्योति फिर से बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी? तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।